डिस्चार्ज हो रही थी तो वहाँ की वो नर्सेज जो मुझे बड़ी अजीब अजीब नज़रों से देखा करती थी, उनकी आंखों में भी एक बहुत उम्मीद की किरण जागी। और यकीन करें मुझे 2-2.5 साल तक CMH के उस डिपार्टमेंट से केस रेफर किए जाते रहे। और ये मेरी कामयाबी नहीं थी, ये होम्योपैथी की कामयाबी थी। मैं तो होम्योपैथी का स्टूडेंट था, ये कामयाबी होम्योपैथी की कामयाबी थी। और किसके अगेंस्ट कामयाबी थी? इतने बड़े सेटअप के अगेंस्ट कामयाबी थी जहां पे करोड़ों अरबों डॉलर सालाना लगाए जाते हैं और रिसर्च का नाम लिया जाता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं। बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया और मैंने इनको एडवाइस किया कि आप इसको मेरे क्लिनिक लेके आए। ये बच्ची मेरे क्लिनिक में है, ये मेरे क्लिनिक के पीछे आप सेटअप देख सकते हैं। ये वो बच्ची है जब वो ठीक होकर मेरे क्लिनिक पहुंची। ये उस बच्ची का बाप है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। मैं आपको इस बच्ची की कुछ और वीडियो दिखा देता हूं जब ये मेरे क्लिनिक पे आई। ये वो बच्ची है जब ये अपने पाँव पे चल के मेरे क्लिनिक आई डिस्चार्ज होने के बाद। और ये देखिए कैसी शर्मा रही है और धीमे धीमे अंदाज में ये बच्ची जो है ना, वो मैं उसको कह रहा हूँ कि आप बाहर जाओ, जरा चल के आओ ताकि मैं आपको चेक करूँ। उसका बाप भी उसको प्यार से कह रहा है, लेकिन वो शर्मा रही है और वो अपने हिसाब से जो है ना वो वहाँ पे खड़ी हुई है। सेकंड, मिठाई का डब्बा लाया और सारे इंतजार कर रहे हैं। आप ऑडियंस से मैं ये पूछता हूँ कि ये मिठाई मेरे खिलाने वाली बनती है या आप लोगों को मुझे खिलानी बनती है? मैं अपनी गल वापस लेता हूँ। ये वो बच्ची है जी, वो जो आपने अपने क्लिनिक पे रखा हुआ ना डब्बा, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर। शुक्र है या अल्लाह, काम ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। मैं जिक्र नहीं किया डाटा से पहले वो और उस दिन यकीनन पीछे आपको मिठाई का डब्बा नजर आया। वो बच्चे, इसका बाप, उसकी खुशी की इंतहा थी। ये देखें, ये बच्ची मेरे पास आई, अभी थोड़ी सी इसमें स्टिफनेस है, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये देखिएगा, अभी ये हल्का सा इसमें अभी भी स्टिफनेस मौजूद है। मैंने आर्निका 3X मजीद 15 दिन के लिए इसको कंटिन्यू की। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा उसमें ना वो किसी वक्त हो जाता है। और फाइनली जब ये बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन के बाद, तकरीबन 82 डेज बाद जब दोबारा ये मेरे क्लिनिक में आई तो ये बच्ची इस तरह की थी। इंतहाई तेज आंखें, आई साइड देखें उसकी, मुस्कुराहट देखें उसकी, और उसकी शरारत देखें कि उसको हम कह रहे हैं कि बाहर जाओ, लेकिन वो स्टिल ये देखें। और वो देख के वो भाग रही है कि मैं जरा ये वो जिंदगी है। ये वो जिंदगी है जो मौत के मुंह से खींच के अगर ले आई तो वो सिर्फ होम्योपैथी थी। मैं अभी उस बच्ची को भी आपके सामने पेश कर रहा हूं और उसके वालिद को भी कहूंगा कि वो चंद एक लम्हात, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, वो आपके सामने वो बच्ची को भी लाए और खुद भी चंद एक कलमात आपके सामने कहे। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो होम्योपैथी की इस अजमत का सबूत देते हुए चंद सेकंड के लिए आपको अपनी कुर्सियां छोड़नी होंगी। उम्मीद को लेके आगे आ जाए। आप देखें ये बच्ची इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिंदा और ताबिंदा, जिंदा और जावेद, नॉर्मल जिंदगी बता रही है। रसूम के साथ अब इनके हम जायजा लेते हैं। हेलो, मैं अब मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जज्बात का इजहार आपके सामने पेश करें।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहबान और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहबान, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर यासीन साहब जो हैं, ये मेरे लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। मेरी बच्ची का जब एक्सीडेंट हुआ, मैं खुद बताते खुद आर्मी से मेरा तलक था, आर्मी का मैं जवान था। मैं बच्ची को CMH में जब दाखिल कराया, 13 दिन से मेरी बच्ची जो थी वो कोमे में थी, कोई होश नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन इसको तकलीफ अजियत बहुत ज़्यादा थी। मैं बाप था, वो डॉक्टर थे, लेकिन जब उनका मेरा आपस में कोई काफ़ी हद तक दूर दराजी भी हुई, हमने एक दूसरे को गाली गलौज तक भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। कहते हैं ये तेरी बच्ची का इसके अलावा और कोई इलाज नहीं, इस बच्ची को अपने घर पे ले जाओ, अगर घर पे नहीं जाते तो इसको अल्लाह के नाम पे छोड़ दो। इस पर साथ वाले मेरी बच्ची के बेड के साथ एक और खातून थी, जिन्होंने डॉक्टर गुलाम यासीन साहब का मुझे एड्रेस दिया। मैं फिर उधर डॉक्टर गुलाम यासीन साहब के पास गया, इनको जो मुझे प्रॉब्लम थी, जो कुछ था मैंने बताया। डॉक्टर साहब को मैंने निकाल के इनके टेबल पे रख दिया कि सर ये आप ले लें और मेरी बच्ची का इलाज करें, लेकिन मुझे उधर से जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे कहा कि मुनीर साहब आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह शाम 3:30 बजे आपके पास CMH में आऊँगा और बच्ची को चेक करूँगा। बच्ची को चेक करने के बाद में इंशाल्लाह जैसी ये आपकी बेटी है वैसी मेरी बेटी है और मैं आपकी बेटी का मुकम्मल इलाज करूँगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे और पूरे होम्योपैथों को मेरी ये दुआ है, दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला तरक्की दे और इससे ज़्यादा मेरे जैसे जो मजबूर लोग होते हैं उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरे साथ जो किया, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं जो मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन डॉक्टर गुलाम यासीन साहब ने मेरे से ज़्यादा बढ़ के आपको तफसील से बता दिया कि मुझे इस बच्ची के मामले में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे डॉक्टर कहते हैं कि ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकती, आप भूल जाएं इसको। मेरी ये 4 बेटे थे और मेरी एक इकलौती बेटी थी, लेकिन मुझे ये बात मसाले अच्छी नहीं लगती थी। मैं कहता था मेरा घर में एक पाई भी नहीं रह जाए, लेकिन अल्लाह ताला मेरी बच्ची को शिफा दे दे। लेकिन सन 2008 से लेकर आज तक डॉक्टर गुलाम यासीन साहब ने इस बच्ची का जितना भी इलाज किया, मेरे से एक पाई भी नहीं ली। आज के दिन तक मेरे से एक पाई भी नहीं ली। मैं जब भी आया हूँ मुझे चाय पानी भी पिलाया है, बच्ची के लिए ट्रीटमेंट भी दी है, साथ मुझे हदायत भी दी है कि भाई आप मेरे भाई हैं, जब आपको बच्ची की दवाई की ज़रूरत होती है आप मेरे पास तशरीफ लाएं। जैसी आपकी बच्ची है वैसी मेरी बच्ची है, मैं बिल्कुल से इस बच्ची को जो जो ट्रीटमेंट चाहिए मैं देता हूँ। मैं अभी तक सन 2008 से लेकर अभी तक मैं बच्ची का डॉक्टर गुलाम यासीन साहब से इसकी दवाई ले रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया भी डॉक्टर साहब ने मेरे से नहीं लिया। ये दुनिया ऐसे लोगों से खाली नहीं है, ऐसे लोगों से ये दुनिया खाली नहीं है। अल्लाह ताला डॉक्टर गुलाम यासीन साहब को, तमाम होम्योपैथों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है जो मैं होम्योपैथी के लिए इस्तेमाल करूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, जूनियर सीनियर, मेरी जितनी मेहनत थी मैंने वो आपके सामने पेश कर दी और यकीनन मैं आज अल्लाह ताला का करोड़ा अरब शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें होम्योपैथी जैसे अजीम तरीन प्रोफेशन से वाबस्ता किया और उसके चंद एक अल्फाज सीखने का मौका मिला। होम्योपैथी का लफ्ज़ जानी, पढ़ी, कुछ पढ़ाई। मैं आज
तमाम जूनियर से और सीनियर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए उन लोगों के लिए भी रास्ता रखा करें जिनके जेब में पैसा नहीं होता। मटीरियलिज्म बहुत है, पैसे की हर शख्स को ज़रूरत है। जब ये बच्ची मेरे पास आई थी उन दिनों में भी बहुत परेशान था किसी मामले में। मुझे याद है कि मैंने इस बच्ची को ट्रीट करना शुरू किया, मेरी वो जो प्रॉब्लम थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हुई। जब ये बच्ची ठीक हुई तो मेरी वो प्रॉब्लम भी सारी की सारी ख़त्म हुई। मुझे इसलिए भी इस बच्ची से बहुत प्यार है। तो मैं इसके साथ एक और आप लोगों से गुजारिश करूँगा, कभी दर पे आए लोग किसी भी सवाल को खाली ना लौटाएं। कोई बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मुझे इलाज कर दें, उसका ज़रूर इलाज करें। और जितना भी आप इलाज करें, जितने भी आप केस देखें, उनका रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखें। मेरी तरफ से अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सोसाइटी हुकूमत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम। कॉलेज कोई भी हो, क्राइटेरिया सिंसियरिटी है। होम्योपैथ हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, हर्बल नॉलेज हो, अपनी नॉलेज की बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन और सिंसियरिटी, ये आपकी ड्यूटी है शफा बिन जानिब ट्रिपल रिजल्ट। और डॉक्टर गुलाम यासीन साहब ने जिस सिंसियरिटी के साथ इस केस को किया, तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी। उनको प्रेजेंटेशन में जिस तरह से उनके आंखों में आंसू आ गए, उनके खुलूस की यहाँ से आप उसको एवेलुएट कर सकते हैं कि कितनी सिंसियरिटी के साथ उन्होंने, और हर नॉलेज अपने ऐसे चैलेंज केसेस को अगर सिंसियरिटी से डील करे तो मराइकल आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। और ये मराइकल्स ही की का डिपार्टमेंट होम्योपैथी है। होम्योपैथी के अलावा कहीं मराइकल नहीं मिलेंगे। ये अल्लाह ने इस मखलूक पे एक इनाम बख्श दिया। इस केस के बाद मैं कमेंट्स के लिए डॉक्टर जमील गौरी साहब को दावत दूंगा कि वो इस केस के बारे में अपने कमेंट्स का इंतजार करें। डॉक्टर जमील गौरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले कि मैं डॉक्टर गुलाम यासीन साहब के इस केस पे कुछ अपने तासुरात बयान करूं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ्स को, जिसने आज ये इस कदर अदबी, इल्मी और पुररौनक तकरीब का इत्तेमाम किया। और इस तकरीब में न सिर्फ मुझे इसमें शिरकत का मौका फराहम किया, बल्कि आपसे मुखातिब होने का और इस केस पर बात करने का मौका भी फराहम किया। और मैं ये जो ऑडियंस है आज के काबिल सताइश हैं, ये सारे ऑडियंस कि कराची से लेके पेशावर तक आज यहाँ पे लोगों की नुमाइंदगी मौजूद है, और ये सिर्फ इल्म के हुसूल के लिए आज यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। और बड़े इन्हमाक से, जिस इन्हमाक से इन्होंने ये आज के लिए लेक्चर्स तमाम सुने हैं, इस पे भी ये ऑडियंस जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़। होम्योपैथी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये इसमें क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट है, एक्यूट डिजीजेस में काम नहीं करती। और इसका आपने मुशाहिदा आपने किया कि डॉक्टर गुलाम यासीन साहब ने एक मेडिसिन इस्तेमाल कराई पेशेंट को, और जो पेशेंट जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये क्योर नहीं हो सकता, वो सिर्फ 3.5 घंटे में 3 घंटे में उस होम्योपैथिक मेडिसिन ने अपना असर दिखाया और उससे रिस्पॉन्स शुरू किया और पेशेंट को जो है वो होश आया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि होम्योपैथी जो है वो पुराने अमराज में काम करती है और एक्यूट डिजीजेज में काम नहीं करती। ये डॉक्टर की इस्तिताअत
उसकी काबिलियत पे मुनहसर है कि अगर वो सही दवा तजवीज़ करता है तो ये दवा जो है वो फौरन भी और एक्यूट अमराज में भी बेहतर काम करती है होम्योपैथी की मेडिसिन। डॉक्टर गुलाम यासीन साहब का जो लेक्चर और जो केस प्रेजेंटेशन थी आज इनकी हेड इंजरी के हवाले से, जो हेड इंजरी के सिलसिले में सबड्यूरल हाइग्रोमा जो हुआ, और इनकी खिदमात डॉक्टर साहब की जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले भी इन्होंने पिछली एक विशिष्ट में भी ब्लड कैंसर के हवाले से एक केस जो है वो प्रेजेंट किया था। उसमें हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर पेशेंट जो है वो अगर सामने हो तो फिर उसमें और ज़्यादा वो लोगों को जो है वो मौका मिलता है, और आज इन्होंने वो उसको केस को जो है वो पूरा किया और आज इन्होंने पेशेंट को भी सामने ला के प्रेजेंट किया है। तो हम मुबारकबाद देते हैं इनको, और मैं तो इनका बहुत अरसे से मद्दाह हूँ इनकी काबिलियत का और इनकी केसेस का। बहुत पुराने इनके लेक्चर सुने हैं, और आज का जो ये केस है इनका इतना बेहतरीन है कि ये जिस तरह से अभी ये सलीम साहब ने कहा कि होम्योपैथी में मौजूदात होते हैं और कहीं मौजूदा जो है वो देखने को नहीं मिलता। जो लाइलाज अमराज जो दीगर तरीका इलाज में लाइलाज करार दे दिए जाते हैं, अक्सर आपको मिलेगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज से उनको शिफा नसीब हुई, और बहुत सारे मरीज मिलेंगे। उनमें से एक मिसाल आज ये जो बच्ची बैठी हुई है आपके सामने, कलसूम मुनीर, एक उनमें से ये मिसाल मौजूद है। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यासीन साहब को मजीद जो है वो स्ट्रेंथन करे, उनको ताकत मुहैया करे, उनकी गैब से इमदाद करे कि वो जो ब्लड डिजीजेस पर काम कर रहे हैं, जो रेयर ब्लड डिजीजेस पर, कैंसर पर, और बच्चों की जो जितनी भी इन्होंने वो बीमारियां लिखी हुई हैं, ये इस पे जो काम कर रहे हैं, और 500 के करीब इनके पास पेशेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये उन तमाम पेशेंट्स का फ्री इलाज करते हैं सहर होम्योपैथिक वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से। तो अल्लाह ताला इनको मजीद तक़वियत दे और इनको इस्तिक़ामत दे और इनको हिम्मत दे, ताकि ये इसी तरह से ये नॉन क्योरेबल केसेस पर काम करते रहें और दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें और लोगों को शिफा नसीब होती रहे। तो आज की इनके केस के बारे में तो इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है, और मैं तो इनका शुरू से मद्दाह हूँ। अल्लाह ताला इन्हें मजीद इसमें तौफीक अता फरमाए कि ये मजीद जो है इसी तरह के मौजूदात जो है इनके हाथ से सरसद होते रहें और काम होता रहे इनका। तो इसके अलावा मैं आखिर में इस दुआ के साथ कि होम्योपैथी, ये जो सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ जो काम कर रही है, जिस तरह से इल्मी और अदबी नशिस्तों का एहतमाम कर रही है, इसी तरह से हम होम्योपैथ को भी सामने आना चाहिए, दूसरे होम्योपैथ को भी सामने आना चाहिए, और हम अपने अपने शहरों में भी छोटी छोटी सोसाइटीज़ बना सकते हैं और वहाँ पर इस तरह की नशिस्तें हम कर सकते हैं और अपने जो केसेस हैं वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर जमील मोदी साहब। डॉक्टर गुलाम यासीन साहब के केस के बाद और डॉक्टर जमील साहब के कमेंट्स के बाद तकरीबन हमारे सेशन इख्तिताम को पहुँचता है। मैं डॉक्टर साहब के केस के हवाले से एक सेकंड रेफरेंस देना चाहूँगा, बहुत छोटी सी बात में मतलब करूँगा। जान आर्किटेक्चर में मेरा क्लिनिक है, एक केस मेरे पास भी ऐसा आया जिसमें ब्रेन में क्लॉट के हवाले रेफरेंस से मेरे पड़ोस में एक खातून आई कि मेरी वालदा को ब्रेन क्लॉट में क्लॉट आ गया है, स्लाइस तकरीबन आ चुका हुआ है। उसकी बाकायदा एक MRI रिपोर्ट साथ लेके आई। केस पेशेंट बेड पे है और हॉस्पिटल में है, शेरशाह हॉस्पिटल में, और अनकॉन्शियस है। न्यूरो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि इसको ऑपरेट कर दिया जाए। हमने इस केस को की फाइलें लंदन भेजी हैं कमेंट्स के लिए, तो लंदन के डॉक्टर हजरात कहते हैं कि इसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ के न्यूरो फिजिशियंस और न्यूरो सर्जन कहते हैं ये केस सर्जरी का है, इसको सर्जरी होनी चाहिए। हम परेशान हैं, डॉक्टर साहब बताएं क्या करें। खैर, मैंने केस की स्टडी की। आर्निका 1M की 2 पुड़ियाँ मैंने दी कि आज दे दें
और 72 घंटे आफ्टर 3 डेज अगर जरूरत महसूस करेंगे तो मुझे पूछ के दे दीजिएगा। आर्मी का 1M की एक डोज के बाद तीसरे दिन मुझे उन्होंने टेलीफोन किया कि डॉक्टर साहब वो होश में आ गई हैं, सेकंड डोज की जरूरत है या नहीं। डिस्पेंसरी को मैं रन करता हूँ, डिपार्टमेंट होम्योपैथी को, मेरे साथ एक एलोपैथिक डिपार्टमेंट भी है। वहां पे एक डॉक्टर साहब, उन्होंने एक एडवाइस किया कि पेशेंट उनके पास आया कि डायरिया हुआ है, डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन दें। डॉक्टर साहब ने कहा फ्लैजल ले लें, फ्लैजल सिरप ले लें। उसने ले लिया, लेने के बाद मरीज फ्लैजल लेके आया, कहता डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बंदे ने फ्लैजल को पकड़ा, यूं देखा, उसको वापस दे दिया, जाओ आप। देने के बाद वापस नेक्स्ट डे रिपोर्ट देता है वो बंदा कि जी वो ठीक हो गया। ये बातें हैं, सिंसियरिटी इंसान रखे। डॉक्टर हजरात के लिए खुलूस, उसका क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। एनी हाउ, भारत चाहे आपका इंतजार कर रही है, सेशन का इख्तिताम करते हैं। डॉक्टर हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं। 15 मिनट डॉक्टर साहब मेरा केस से फिर पूरा हो देना चाहिए 15 मिनट। जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था डॉक्टर बनारस साहब की तरफ से, उसका रिजल्ट भी अनाउंस होना है अभी। उसके बाद डॉक्टर अफजल सिंधु साहब का जो लेक्चर बाकी रह गया था उसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी, और उसके बाद डॉक्टर उमर रामे साहब का लेक्चर है, और उसके बाद हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपको पता है कि सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें सब दोस्तों को बुलाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुलाया जाए तो वो खामोशी से बैठते हैं। मैं अपने 4th सेशन का आगाज करता हूँ। मैं चेयरमैन सेशन के तौर पर इस वक्त बुलाना चाहूँगा भाई, ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि वो एक दफ़ा रज के बोल लें, जरा बोलें कि पता चले कि कोई बोल रहा है। शाबाश। आप लोगों को 5 मिनट दिए जाते हैं, पूरे 5 मिनट। शहीद कॉलेज से आए हुए दोस्त, अशरफ होम्योपैथिक कॉलेज से आए हुए हैं, और जर्मन कॉलेज से यहाँ पे कुछ दोस्त नजर आ रहे थे। तो मैं उन टीचर्स से भी ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज स्टूडेंट के साथ उस लेवल पे आके बात किया करें जो आपकी बात स्टूडेंट समझ सके, और स्टूडेंट को भी ये चाहिए कि अपने अंदर वो लेवल डेवलप करें कि अपने टीचर की बात को समझ सके। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उस वक्त आपको टीचर्स की बातें याद आएंगी। मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कॉलेज में, अभी कॉलेज में पढ़ाता था, तो उसमें एक ऐसी टीचर आ गई फीमेल कि जो कुछ दिन ही हुई थी फारिग हुई। उन्होंने DHMS किया और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि जी लो जी, ये तो 2 दिन हुए, इनको DHMS की तो इन्होंने क्या पढ़ाना है। लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि नहीं, सीनियर फिर भी सीनियर ही होता है। इसलिए उनकी बात गौर से सुने और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको काम लाए। मैं को चेयरमैन के हिसाब से इस सेशन में दावत दूंगा डॉक्टर वहीदुद्दीन ताज, जिनके कह के अभी बड़े गूंज रहे थे, पीछे बैठे हैं, उनको पता लगेगा क्या डॉक्टर हनीफ चांद हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूंगा डॉक्टर हनीफ चांद बुर्ज। डॉक्टर साजिद रहमान, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। साजिद रहमान। इसके बाद डॉक्टर अजहर शेख यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये वो डॉक्टर अजहर शेख नहीं है जो आजकल हानिमन बन गए हैं, ये दूसरे डॉक्टर डॉक्टर तशरीफ लाए। नाम की मुनासिबत आजकल बहुत बड़े मजाक का सबब बनती है। हमारे 2 लेडी डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर निखत साहिबा जो पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सीनियर वो निकला ताड़ियां आती है। जाओ जाओ होटल जाइए ना, छोड़िए ना, मुझे लगता है वाइवा डॉक्टर साहब ही लग
केराज हमारे पास तशरीफ रखती हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो इनके साथ सीट पर आके तशरीफ रखें। डॉक्टर अरशद साहब हमारे पास बैठे हैं, भेरा से तशरीफ लाए हैं। अच्छा, मैं चंद सेकंड्स के लिए आप लोगों की इजाजत से डॉक्टर बरारस खान साहब को दावत दूंगा, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं। चंद सेकंड की उनसे इजाजत ली, आपका जितना दिल चाहे। डॉक्टर बरारस खान साहब ने जो आपको परफॉर्मा दिया था उसका रिजल्ट को अनाउंस करेंगे, और जो आपके लिए उन्होंने प्राइज रखे हैं वो आपके लिए वो लेके आ रहे हैं। डॉक्टर बरारस खान साहब, आपने लेक्चर सुन ली है, कम से कम आप लोग इतनी क्लैपिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है आप भी सारे सिलिशिया के पेशेंट है कि ताड़ी नहीं मार रही। डॉक्टर यासीन साहब माशाल्लाह कमाल के बंदे हैं, तो मेरा दिल करता है ये इनकी नजर भी एक शेर का इरशाद 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 भी इरशाद। वो जितनी आसाइश है उसने उठा के झोली में अपनी रख ली। हमारे हिस्से में उज़्र आए, असूल आए, जवाज। थैंक यू सर। तो आपकी दिलचस्पी के लिए ये मैं ऐसे आपका जैसे क्विज बना कर लाता हूँ। इस बार माशाल्लाह मुझे खुशी है कि 25 बल्कि 26 जो इसमें लोग के साथियों ने 100% सही जवाब दिया है, उनके लिए क्लैपिंग। याद है एक बार मैंने यहाँ क्विज प्रोग्राम रखा था तो एक भी ठीक नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी बात है। मकसद यही होता है कि हमने बैठी का कुछ समझना है, तो ये इस तरह से हमारी रिवीजन होती रहती है। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। पहला ये था कि गजब आया, सितम टूटा, क़यामत हो गई बर्पा। फकत इतना ही पूछा था कि तुम मुझसे खफा क्यों। बहुत सारे साथियों ने इंग्लिश में लिखा है जो कि दुरुस्त जवाब है। इसमें यही बात होती है कि ये जो शख्सियत होती है भरी बैठी होती है, जब इसको कंसोल करे तो फट पड़े। दूसरा था मैं कैसे भूल जाऊं वो मुलाकातें, वो बरसातें। मैं इसको रिदम के साथ नहीं गा सकता। जियो और जीने दो की कायदत, इसकी जो रुब्रिक बनती है रेपर्टरी में, जो पहला मिसरा था कैसे भूल जाऊं। Dwells past in disagreeable events. Dwells past into disagreeable events. इस रुब्रिक में आप देखेंगे तो नेटों में और आपको टॉप में मिलेगी। ना चाहती हूँ कि इस पर पुराने जो है ना वो ख्यालात आते रहते हैं। तीसरा है आदत ही बना दिया तुमने तो मनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। ये ट्यूबरकुलिनियम इसमें टॉप की दवाई है कि ये किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता या बैठ सकता। इसके मुकाबले में जो दवाई आती है दूसरी वो कलकेरिया फास है। ट्यूबर की सर्विस कर रहा होगा तो बस पता ही नहीं चलेगा, तो 6 महीने 7 बाद बाद रिजाइन कर देगा। कलकेरिया फास भी रिजाइन करना चाहता है लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, ये फर्क है। तीसरी है सुल्फ़े भक्ति शबे दिलूर की सूची, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की जो कोड़ी लाता है वो सल्फर है। मैं कहा करता हूँ किसी ने अगर जैसे PhD करनी होती है, कौन से टॉपिक में PhD की जाए, आप किसी सल्फर से मशवरा लें, वो आपको जबरदस्त कोई ना कोई चीज लेकर आ जाए। एक बच्चा मेरे पास आया था सल्फर का, तो कहने लगा अंकल को आपने सुना है उसने बच्चा सका ने जो है वो मुगलिया दौर में हमायूं की जान बचाई थी, तो उसने चमड़े के सिक्के बनाए। मैंने कहा बनाए? कहते हैं चमड़े के क्यों नहीं बनाए थे, लोहे के क्यों नहीं बनाए थे? मैंने कहा मुझे तो आज तक ये ख्याल ही नहीं आया। इसका मैक्रोस्कोपिक व्यू होता है, याद रखना, एक होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। आसिनकम एल्बम का माइक्रोस्कोपिक व्यू बारीक बीनी से देखते हैं, सल्फर बारीक बीनी से नहीं देख सकता, दूर खलाओं में बहुत कुछ दूर कर ले आता है। तो इसमें ये फर्क है। प्ले बॉय, वॉरियर, स्टंटमैन, एक्सपर्ट, लव ऑफ पावर, नक्सोमीटर।
नक्स ओमेगा के एतबार से मैं आपको बताऊं कि हमारा एक क्रिकेट का प्लेयर है, वो नक्स ओमेगा समझना हो तो उसको देख लिया करें, उसे इंडिया एक्सप्रेस भी कहते हैं। आपने देखा है ये जब बंदा खुश होता है, किसी को आउट करता है या चौका छक्का लगाता है तो लोग डांस करते हैं, हल्ला हल्ला करते हैं, खुश होते हैं। ये उल्टा चेहरे पर बचड़ी सी बना लेता है और देखिए ऐसे ऐसे करते, ये नक्स का स्टाइल होता है। एक और भी है कोई क्रिकेटर, वो भी इसी तरह करता है, मेरे घर में ऑस्ट्रेलिया का। और मैट तेरी सदा तो मेरे ताकत में भी आई थी, ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक दफा ये शेर पढ़ा था गिलानी साहब, अना की बात थी वरना पलट गए। वक्ता हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। ये और मैट है, अना की सबसे बड़ी दवाई अगर है। तो तीसरा जैसे मैंने कहा था लाइकोपोडियम, तो अभी ऐसे है कि हमारे पास प्राइसेस तो हैं 7 तो उम्मीदवार बड़े हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें से पर्ची निकाली जाए ताकि हम प्राइस सबसे पहले सदर साहब से आप स्टेज पर पूछा गया जी ये गिफ्ट आपकी जेब से जा रहे हैं। यकीनन आपको पता है कि मैं कोई फास्फोरस जैसा सखी दिल तो हूं नहीं, पता नहीं लाइकोपोडियम जैसा होगा। तो ये मसूद एंड सन्स आपके लिए ये गिफ्ट प्रोवाइड कर लिया, उनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। पहला नाम है कि माशाल्लाह डॉक्टर माजमीन, ये बच्ची बड़ी लायक मुझे लगती है, पहले भी माजमीन साहबा तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। तो डॉक्टर साहब आप भी आ जाए खाना खा के करते हैं। थैंक यू। एक नाम तो आज ये मेरे लिए पैक कर दीजिएगा। डॉक्टर आफिया नौशीन डॉक्टर आफिया नौशीन है। डॉक्टर माजमीन इतनी है आज अभी कोई और माजमीन नहीं देगा। 2 नंबर माजमीन भी चाहिए। आईडी कार्ड के मेरे साथ बनाने दो। डॉक्टर जुल्फकार अली, डॉक्टर जुल्फकार अली। डॉक्टर आसमा अल्ताफ, मुझे ऐसे लगता है कि ये सवाल भी पाकिस्तान कॉलेज वालों ने बनाए हैं और जवाब भी इन्होंने खुद ही दिए। ऐसे मुझे भी शक है कि बच्चा लीक हुआ होगा। अच्छा ठीक है, फिर लिख पाकिस्तान में से आगे लगेगी। डॉक्टर सबा हसन, माशाल्लाह उस बच्ची को खुद यकीन नहीं है कि मैंने तो हल करके नहीं दिया था, मैं कहाँ से आ गया।
भाई जी एक साइड पे आ जाइए यार। चलेगा। नहीं दो से घर ले जाए अपने डॉक्टर आसमा नहीं क्या डॉक्टर आसमा तो नहीं है डॉक्टर आसमा मैं इसके दौरान एक अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारे पास हमारे मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब जो कि सदर है वेलफेयर होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन के, जो कि एक डिस्पेंसरी चला रहे हैं रेलवे हॉस्पिटल में होम्योपैथिक के वाले से। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और स्टेज पर बैठे। डॉक्टर खालिद महमूद सदर वेलफेयर होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन। ये सेकंड लास्ट प्राइज है जी डॉक्टर फैजा अमीन। सर जी क्या सारी लाइन रोटी खान गई थी? गुस्सा कर लेना आप लोगों ने कोई नहीं दिया बिल करके? बैलेंस अनबैलेंस हो गया। बीबी का दौर वापस आ रहा है। डॉक्टर इब्तिसाम अदरीस। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। आपको मेरी तरफ से तसल्लियां दुआएं चले जी, जिस किस्मत में जो लिखा होता है उसको मिल जाता है। मेहनत करना हमारा फर्ज है, बाकी जो मिले वो किस्मत का है। मैं अब उस यंगर को बुला रहा हूँ जिसका लेक्चर पहले थोड़ा सा अधूरा रह गया। यकीनन हमारे लिए वो तशनीकी थी और जिसने बहुत मेहनत करके प्रिपेयर किया वो उसके लिए भी बहुत बड़ी एक अजियत होती है कि उसको कंप्लीट न करने दिया जाए। मैं डॉक्टर अफजल सिंधु साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए वो अपना जो थीसिस उन्होंने बताया उसको कंप्लीट करें। आपकी भरपूर तारीफ डॉक्टर अफजल सिंधु साहब। डॉक्टर उमर रामे BHMS से भावलपुर यूनिवर्सिटी से और आजकल हाउस जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में। साइंस एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी ये सब्जेक्ट है। डॉक्टर उमर रामे। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I would like to pay thanks to Dr. Muhammad Zubair Qureshi who gave me an opportunity to present some scientific-based evidence related to homeopathic medicine. Because science, evidence and homeopathy having a strong relation to each other. Without science and evidence, we cannot properly understand the homeopathy. These scientific-based evidence, I will discuss later, are related to those diseases which are mostly and generally considered incurable in homeopathic system of treatment, like brain cancer, brain tumors, and chronic renal failure. But it is wrong general concept and wrong general thinking of people about homeopathy. Because
Evidence and research shows that homeopathic medicine not only kills the cancer cells but also provides the protection to the neighboring healthy cells. In experiments and clinical trials, researchers and scientists use those homeopathic medicines for the treatment of brain cancer, which mostly used in our clinics routinely. But these experiments were performed on the basis of therapeutic effect of medicine, not on the basis of symptomology of medicine. Homeopathic medicine